जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने क्या जाना कि श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के निर्माता हैं और श्री कृष्ण ही सृष्टि का विनाश करने वाले हैं। जब हम ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सृष्टि को बनाने वाले हैं, श्री कृष्ण ही इसका नाश करने वाले हैं, तो मन में ये जानने की इच्छा तो होती है कि इस सृष्टि का समय कितना है। तो इस सृष्टि का आरंभ कब हुआ? तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस सृष्टि का आरंभ कब हुआ। इस सृष्टि का आरंभ हुआ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, और हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है, और दक्षिण भारत के लोग इसे गुड़ी पड़ेवा पर्व के नाम से मनाते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ये सृष्टि का कर्म बदलता कब कब है। तो सृष्टि के इस कर्म का संबंध ब्रह्मा की आयु के साथ है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मा की आयु से क्या मतलब है, ब्रह्मा की आयु कैसे निकाली जाए। तो निकालते हैं उस ब्रह्मा की आयु को। तो ब्रह्मा की आयु के बारे में जानने के लिए हमें पहले युगों को जानना जरूरी है। हम 4 युगों को मानते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग। अब हम देखते हैं कि इन सब युगों की आयु कितनी कितनी है। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। द्वापर युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु है 8,64,000 वर्ष, और कली युग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अगर इन चारों युगों का हम कुल समय देखें तो ये बन जाता है 43,20,000 मानव वर्ष। तो क्या बन जाते हैं? 43,20,000 मानव वर्ष, और ये कहलाता है एक महायुग। और ऐसे ही जब 71 महायुग इकट्ठे होते हैं तो वो बन जाता है एक मनवंतर, और जब 14 मनवंतर इस प्रकार इकट्ठे होते हैं तो वो बनता है एक कल्प, और एक कल्प मानो ब्रह्मा का एक दिन है, और ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 महायुग हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन क्या होता है? 4,32,00,00,000 सौर वर्ष। तो सृष्टि का अंत तथा पुनः उत्पत्ति इस तरह होती है। ये जो मैंने बताया वो ब्रह्मा का एक दिन है, और जब ये 100 दिन ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं तब सृष्टि का आरंभ होता है। और अब आप जानना चाहोगे कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल कलयुग चल रहा है, और ये कौन से वर्ष में है? ये है 5101 वर्ष में चल रहा है। आपको शायद ब्रह्मा की आयु का ज्ञान हो गया होगा। जय श्री कृष्ण।